इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है। समय समय पर सरकार के द्वारा नियमों और अन्य कड़े कानूनों पर ढील भी दी गई है। समय समय पर सरकार द्वारा शराब नीति में संशोधन भी किया गया है। बावजूद इसके बिहार में शराब तस्करों का बोलबाला हर रोज दिख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं मुकेश सिंह जयतेश। इस समय बिहार में शराबबंदी को कई वर्ष बीत चुके हैं। बावजूद इसके हर घर शराब की उपलब्धता और वैधता हर ओर स्वीकार किया गया है, ये किसी से नहीं छुपा है। शराब को लेकर लगातार विपक्ष में रहने के दौरान राजद खास करके हमलावर रहा था और अब एनडीए के सरकार के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और राजद के कद्दावर नेता, युवा नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस दौरान ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ना कहीं शराब को लेकर कोई बड़ा निर्णय आने वाले समय में सरकार ले सकती है। बहरहाल बिहार में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब कांडों का भी बोलबाला रहा है। अभी हाल के दिनों में ही बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से पीने वाले, पीकर मौत के आगोश में जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। हाल के दिनों में ही छपरा में जहरीली शराब कांड ने एक गजब कोहराम मचाया था, जहां कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों को अपने आंखों का रोशनी गंवाना पड़ा था। अभी हाल के दिनों की बात करें तो विगत 2 दिनों में जहरीली शराब कांड के कई मामले इस समय रोहतास जिले में प्रकाश में आ रहे हैं, जहां विगत 2 दिनों में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर खुद रोहतास पुलिस अधीक्षक आतिश भारती स्वयं मामले की जांच कर रहे हैं। अभी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन दबे जबान से परिजन और स्थानीय लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी मौतें हुई हैं वो जहरीली शराब की वजह से हुई हैं। जहरीली शराब को लेकर लगातार बिहार पर विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है। हमेशा से ही इन मौतों के पीछे जो भी लोग शामिल रहे हैं उन पर कोई बड़ी या विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त है। अगर हम रोहतास की बात करें तो एक रिटायर्ड अंचल निरीक्षक के शराब पीने से मौत होने के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है और सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में विक्रमगंज के एसडीओ और एसडीपीओ जांच के लिए पहुंचे हैं और वहां जांच के बाद उन्होंने इस बात की लगभग मौन स्वीकृति दी है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जहरीली शराब कांड की भूमिका है, जहरीली शराब की भूमिका है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में जहां शराबबंदी से अवैध शराब तस्करी को बढ़ावा मिला है, वहीं लोग चोरी छुपे शराब पीने के कारण लगातार जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं और अपने जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। जहरीली शराब के से जो लोग बच जा रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का भी मामला प्रकाश में आ रहा है, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो रोहतास हो या फिर बिहार का कोई अन्य जिला हो। लगातार शराबबंदी के जो नियम हैं, जो कड़े कानून हैं, उनमें संशोधन किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार ने शराबबंदी को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। बिहार के जो भी प्रशासनिक अमला है, चाहे वो किसी भी जिला का प्रशासनिक अमला हो, शराबबंदी को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वो ड्रोन का मदद हो, चाहे वो शिक्षकों का मदद हो, चाहे स्थानीय लोगों का मदद हो, चाहे वो अपने संवाद सूत्र हो या फिर पुलिसिया कार्रवाई हो या फिर विशेष अभियान हो। हर तरफ से एन केन प्राक्रेन अपने समस्त साधनों और संसाधनों का उपयोग करते हुए बिहार सरकार किसी भी तरह से अवैध शराब के बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृत संकल्पित दिख रही है। लेकिन इस बीच राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार बनने के बाद शराब नीति में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ शराब चालू भी की जा सकती है। कुछ विश्वस्त सूत्र बताते हैं
कि इसको लेकर सरकार में मंथन और चिंतन चल रहा है। 24 और 25 अगस्त को जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस दौरान भी इसको लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, या एक दिन किसी भी कैबिनेट के बैठक में किसी एजेंडे के दौरान इस पर मुहर लगाई जा सकती है। बहरहाल जहरीली शराब से मौतों के बाद बिहार में हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और प्रशासन के भय से भले ही लोग खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन ये बात अब पूरा बिहार स्वीकार कर चुका है कि शराब हर जगह उपलब्ध है और जहरीली शराब पीने से बिहार में लगातार मौतें होती जा रही हैं। फिलहाल सरकार इस समय विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के चुनाव को लेकर सक्रिय है। आने वाले 24 और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में इस पर निर्णय लेना आवश्यक है, ताकि कम से कम जहरीली शराब से मौतों पर रोक लगाया जा सके। आप लगातार देख रहे हैं गणदेश लाइव, और इस गणदेश लाइव के अपडेट सिस्टम में आप लगातार बिहार के तमाम समसामयिक घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं। बिहार के तमाम राजनीतिक हलचलों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपसे जुड़ी और जनहित से जुड़ी तमाम मुद्दों को आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका संदेश बनकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए गणदेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।